आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, है ना। आज हम रिप्रोडक्शन के दूसरे टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे, ठीक है, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आइए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। कहते हैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट शामिल होते हैं। वहीं आपको याद होगा कि हम प्रीवियस क्लास में वीडियो में देखे थे कि एसेक्सुअल पढ़े थे, तो उसमें लिखे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट शामिल होता है, जबकि यहाँ हम बात कर रहे हैं बाबू क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट शामिल होते हैं, दैट इज वन मेल एंड अदर फीमेल। मेल और फीमेल दो पेरेंट शामिल होते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वहीं अगर बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्यतः हाइयर एनिमल में होने वाला रिप्रोडक्शन है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया है वो मुख्यतः हाइयर एनिमल, दैट मीन्स उच्च श्रेणी के जंतुओं में होने वाला यह क्रिया होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का निर्माण होता है। आपको याद होगा कि हम एसेक्सुअल में पढ़ते थे कि किसी प्रकार की कोई गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, जबकि वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का निर्माण होता है। आप जानते हैं जब गैमेट्स का निर्माण होंगे तो फर्दर प्रोसेसेस, फर्टिलाइजेशन भी होंगी, इम्प्लांटेशन भी होगी, सारी प्रोसेसेस होती है, क्लियर। कहते हैं कि अगर बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। अपने पेरेंट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के सिमिलर नहीं होती है, जबकि आप एसेक्सुअल में पढ़े थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स के ही सिमिलर होते हैं और सेक्सुअल में जो होते हैं वो पेरेंट्स के सिमिलर नहीं। वही बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुख्यतः माइटोसिस तथा मियोसिस सेल डिवीजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन होता है वो माइटोसिस तथा मियोसिस सेल डिवीजन। आप 11th में पढ़े थे ना सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो हम पढ़े थे एसेक्सुअल की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे कि जनरली जो होने वाला डिवीजन होता है वो माइटोसिस और माइटोसिस होता है। लेकिन अगर सेक्सुअल की बात की जाए तो सेक्सुअल में माइटोसिस तथा मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होती है, क्लियर। और बातें करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो स्टडी की, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए स्टडी की सुविधा के लिए, है ना, हमें स्टडी करने में आसानी हो, इसलिए स्टडी की सुविधा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, 3 भागों में बांट दिया गया है ना। आप देख सकते हैं लिखा हुआ, हम तीनों भाग को लिख रखे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और सिंगामी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए एक्चुअल में जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटे हैं, है ना। यहाँ पे क्या किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये जो डिवीजन का आपको हम बेस बता सकते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को मिड पॉइंट मान लिया गया है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन को मिड पॉइंट मान करके क्या किया गया कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे बांट दिया गया है। ये 3 भागों में बट गए जिससे हमें सुविधा होगी। एक हमें पॉइंट मिल गया है फर्टिलाइजेशन, तो अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, फिर पढ़ेंगे एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फिर पढ़ेंगे पोस्ट, दैट मीन्स बाद होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्लियर। जैसे बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, तो प्री का मतलब पहले होता है ना। तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होता है, इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ना। आप जानते होंगे 10th में भी आप पढ़ चुके होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे, है ना, कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो बोलते हैं द फ्यूजन ऑफ 2 dissimilar gametes, that is one male and other female, is called fertilization। तो हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन 2 डिफरेंट गैमेट का क्या है, वो फ्यूजन है ना। 2 अलग अलग यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अरे यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन 2 मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले हमें पढ़ना है ना, तो फर्टिलाइजेशन के पहले जब जान रहे हैं फर्टिलाइजेशन में 2 क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के पहले वाला बात हम पढ़ेंगे। तो
फर्टिलाइजेशन के पहले ये दोनों गैमेट तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बनकर के रेडी होना चाहिए, है ना। यानी फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट का निर्माण आवश्यक है। एक पॉइंट हमने देखा। दूसरी बात है, अब हम आपको समझाते कि आप बताइए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा फीमेल बॉडी में होता है, क्लियर। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हमेशा कहाँ होती है बाबू, फीमेल बॉडी में होती है। तो अगर मेल गैमेट आप जानते हैं मेल बॉडी में बनेगा, तो मेल गैमेट को फीमेल बॉडी तक भी पहुंचना चाहिए, तभी तो दोनों फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइज करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के पहले एक और काम क्या कि मेल गैमेट को फीमेल बॉडी तक पहुंचना आवश्यक होता है ना। तो फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम देखें 2 प्रोसेस होना जरूरी है। कौन कौन हुआ, एक तो गैमेट बनना जरूरी है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन में 2 गैमेट का ही फ्यूजन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट्स प्रिपेयर्ड होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि मेल गैमेट को फीमेल बॉडी तक पहुंचना भी आवश्यक है। तो ये हम देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आइए हम बारी बारी से पढ़ते हैं सारे टाइप्स को। पहले हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्लियर। यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले, है ना, कौन कौन सी घटनाएं शामिल होती है ये हमें देखना है, क्लियर। तो कहते हैं कि हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा। तो हम आपको बताते हैं कि फर्टिलाइजेशन के पहले जो पहला काम होना चाहिए, पहला प्रोसेस होगा वो गैमेटोजेनेसिस होगा। कहने का एक्चुअल मतलब हुआ कि गैमेटोजेनेसिस क्या है ना। अगर बात करें जेनेसिस की, जेनेसिस का मतलब होता है टू फॉर्मेशन। क्या होता है बाबू, टू फॉर्मेशन, है ना। यानी फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, निर्माण होना, क्लियर। तो आगे लगा हुआ है गैमेट, तो जेनेसिस का मतलब टू फॉर्मेशन, आगे गैमेट, यानी कि गैमेट के बोलते हैं, इसका डेफिनेशन अगर दी जाए तो बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी गैमेट के निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जिस भी वर्ड के पीछे ये जेनेसिस वर्ड लगा हुआ होगा उसके आगे वाला वर्ड का निर्माण होता है। जैसे आप देख रहे हैं गैमेट के पीछे जेनेसिस लगा हुआ है, तो हम बोल दिए कि गैमेट के निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ऐसा ही होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, आगे एम्ब्रियो है, पीछे क्या है, जेनेसिस है, तो हम बोलेंगे एम्ब्रियो के निर्माण की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो जेनेसिस का मतलब ही होता है निर्माण होना, बनना, फॉर्म होना, है ना। तो ये गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस की अगर बात करें तो गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप के होते हैं, है कि ना। आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है। तो अब ये कंडीशन यहाँ पे कॉज होता है कि ठीक है भाई, गैमेट के निर्माण की क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। बट एक सवाल होता है कि ठीक है, यहाँ पे गैमेट तो 2 है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मेल, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मेल गैमेट को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि मेल गैमेट को बोलते हुआ स्पर्म। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट का नाम स्पर्म है। तो स्पर्म के निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस, जानते हैं जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन। आगे क्या लगा हुआ स्पर्म, तो स्पर्म के निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, क्लियर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो हम बोलेंगे मेल गैमेट अर्थात स्पर्म के निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए बात करते हैं फीमेल गैमेट की। तो फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, तो फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं एग भी बोलते हैं, ओवम भी बोला जाता है, ओवा भी बोला जाता है। ये सब फीमेल गैमेट के डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो कहते हैं कि फीमेल गैमेट अर्थात ओवम के निर्माण की क्रिया को oogenesis कहा जाता है। फीमेल गैमेट अर्थात ओवम के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है बाबू, oogenesis कहा जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस की। तो गैमेटोजेनेसिस में हम बात करते हैं स्पर्म की, ठीक है। तो स्पर्म के निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के निर्माण की क्रिया को oogenesis, क्लियर। और आइए कुछ गैमेटोजेनेसिस में हम जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं, गैमेट्स के बारे में। कहते हैं, हम बात यहाँ करते हैं कि अनेक प्लांट्स में मेल तथा फीमेल गैमेट्स इक्वल होता है, समान होता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है, एक समान होते हैं, उसे हम आइसोगैमस कहते हैं। अब यहाँ पे ये मेरा सवाल है कि आइसोगैमस ही क्यों बोले, इसका नाम आइसोगैमस ही क्यों रखा गया, है ना। कि यहाँ पे बोले कि क्या होता है, देखिए आप एक टर्म देख रहे हैं इक्वल, मतलब प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे आइसोगैमस बोला। आइसोगैमस क्यों हुआ, नाम से ही पता चल रहा, आइसो का मतलब ही होता है सिमिलर। आपको पूरे बायोलॉजी में जहां भी आईएसओ आइसो मिले दैट मीन्स सिमिलर,
ठीक है। तो अनेक प्लांट्स में मेल तथा फीमेल गैमेट्स इक्वल होते हैं, जिसे आइसोगैमस कहते हैं। ठीक है, तो सवाल अगर किया जाए आइसोगैमस क्या है, तो आप समझ जाओगे आइसो लगा हुआ, आइसो का मतलब सिमिलर होता है, अर्थात मेल तथा फीमेल गैमेट एक समान हो जाएंगे। क्लियर। करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आप देखिए, कुछ प्लांट्स में मेल गैमेट छोटा तथा फीमेल गैमेट बड़ा होता है तथा ये दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं, उसे अनीसोगैमस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हुआ, अनीसोगैमस कहते हैं। कहते हैं कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल गैमेट क्या होता है, छोटा होता है, जबकि फीमेल गैमेट बड़ा होता है। मेल गैमेट छोटा होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है ना। साथ ही साथ ये दोनों ही गैमेट मोटाइल होते हैं। मोटाइल कहने का मतलब गतिशील, ये दोनों ही गैमेट गतिशील होते हैं, इसे हम अनीसोगैमस कहेंगे। ऐसे गैमेट्स को क्या कहेंगे हुआ, अनीसोगैमस कहेंगे। आप देखिए थर्ड पॉइंट को देखिए ध्यान से, है ना। कहते हैं कि अधिकांश एनिमल्स तथा हायर ऑर्गेनिज्म, है ना, अधिकांश एनिमल्स तथा उच्च स्तरीय जंतु की बात की जाए या जीवों की बात की जाए, है ना, तो फीमेल उसमें क्या होते हैं कि फीमेल गैमेट बड़ा होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है तथा नॉन मोटाइल। यहाँ पे कंडीशन अटैच है कि अधिकांश एनिमल्स तथा हायर ऑर्गेनिज्म में फीमेल गैमेट बड़ा तथा नॉन मोटाइल होता है, जबकि अगर बात करें मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट छोटा ही होता है परंतु मोटाइल होता है। मेल गैमेट छोटा होता है परंतु क्या होता है बाबू, मोटाइल होता है। इसे हम ऊगैमस कहते हैं। ऐसे गैमेट्स को क्या कहा गया है, ऊगैमस कहा गया है। ठीक है। कहते हैं जनरली ज्यादातर हायर एनिमल्स की बात करें, ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसमें ऊगैमस टाइप के ही गैमेट्स पाए जाते हैं, बनते हैं। क्लियर। अब हम देखिए बात करते हैं यहाँ पे, है ना, गैमेट्स की। तो कहते हैं गैमेट्स की हम बातें कर रहे हैं, तो गैमेट्स में जो एक बड़ा ही बोल सकते हैं कि कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10th में भी आते हैं, आपके 12th में भी समटाइम्स ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, कि स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, है ना। तो स्पर्म की बात की जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें ऑप्शन होते हैं 46, 23 और दो कुछ ऑप्शन होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कि ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम, तब तो हम 46 बोलते हैं। ठीक है। बट स्पर्म की बात की जाए या गैमेट की बात की जाए या ओवम की बात की जाए, एक ही बात हुई, है ना। तो गैमेट की बात की, गैमेट में कितने, तो गैमेट में हमेशा क्या होता है, गैमेट हाइप्लॉइड होता है बाबू। हाइप्लॉइड कहने का मतलब गैमेट हमेशा यन होता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि गैमेट निर्माण के समय जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन होता है। कौन सा सेल डिवीजन होता है बाबू, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और आप पढ़े हैं 11th में कि जिस भी सेल में मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होती है, उसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मदर सेल के हाफ होता है। तो मदर सेल में 46, उसमें गैमेट बनने के टाइम हो गया कौन सा सेल डिवीजन, मियोसिस, तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा, यानी कि 23 आ जाएगा। यानी गैमेट की बात की जाए तो गैमेट में हमेशा 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, कभी 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। वजह पूछा जाए तो वजह यही है, बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन के समय जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस नहीं बल्कि मियोसिस होता है। और हम पढ़े हैं कि जिस भी सेल में मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, मदर सेल के हाफ हो जाता है ना। इसलिए तो इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। कहते हैं यहाँ पे बात की, अब ये हुए, अगर देखिए आपको एक नॉर्मल बात बताते हैं, अगर यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता तो क्या होता कि हमारे नॉर्मल सेल में कितने हुआ 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम, और आप जानते हैं कि जब भी कोई ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या दो भिन्न गैमेट्स मिलते हैं, दो डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो एक स्पर्म, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट, यानी कि स्पर्म एक ओवम। तो 46 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी 92 क्रोमोसोम्स। तो नेक्स्ट जनरेशन में 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट जनरेशन की बात की जाए 184 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम्स बढ़ता चला जाएगा। बट ऐसा होता है क्या, आप में अगर 46 क्रोमोसोम होता है, आपके ऑफ स्प्रिंग्स की बात की जाए उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स, उनके ऑफ स्प्रिंग्स में भी 46, बिकॉज हमेशा गैमेटोजेनेसिस के टाइम, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस हो जाता है, और उसी की वजह से क्या होता है बाबू कि मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। ठीक है।
ये थे आपके क्या गैमिटोजेनेसिस की बात। अब हम पढ़े थे कि प्री फर्टिलाइजेशन के पहले गैमिट का बनना आवश्यक है, उसके अलावा गैमिट के अलावा क्या बनना आवश्यक है कि मेल गैमिट को फीमेल बॉडी तक जाना है। तो सेकेंड हम देख रहे हैं इंसेमिनेशन, सेकेंड हम देख रहे हैं इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या है, तो बोलते हैं कि मेल गैमिट को फीमेल बॉडी तक ट्रांसफर होने की क्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं। कहते हैं कि मेल गैमिट को फीमेल बॉडी तक क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। इस क्रिया को इंसेमिनेशन कहा जाता है। प्लांट्स में भी देखते हैं कि पॉलिन ग्रेन्स के रूप में मेल गैमिट है ना फीमेल बॉडी तक जाते हैं, यानी स्टिग्मा तक पहुंचता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं बाबू, उस क्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, हिंदी में परागन बोलते हैं, है ना। तो ये है इंसेमिनेशन, मेल गैमिट्स को फीमेल बॉडी तक ट्रांसफर होने की क्रिया को इंसेमिनेशन कहा जाता है। क्लियर। अब हम बात करते स्टार्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन और सीन गैमीट। क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होता है, तो क्या क्या होता है एक बार और आप याद कर ले कि फर्टिलाइजेशन के पहले गैमिटोजेनेसिस और इंसेमिन, यानी कि गैमिट्स बनते हैं और गैमिट्स फीमेल बॉडी तक जाते हैं। दैट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट डे देखेंगे फर्टिलाइजेशन और सीन गैमीट। क्लियर। अब